कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। रविवार को लोकसभा चुनावी कार्यक्रमों के आगाज का दिन रहा। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों ने सत्ताधारी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। तो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के नेताओं को निशाने पर लिया। कथित भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की रैली हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ रैली की। मेरठ में बीजेपी और सहयोगी दलों की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुभासपा सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष जयंत निषाद भी शामिल हुए। दिल्ली में विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल नेताओं ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जमकर भाषण दिया और लोगों से अपील की कि वो लोकसभा चुनाव में गणतंत्र और संविधान बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करें। रामलीला मैदान में हुई रैली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वामपंथी पार्टियों की ओर से सीताराम येचुरी, डी राजा दीपांकर भट्टाचार्य, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव और टीएमसी से डेकरे ओ ब्रायन शामिल हुए। इनके अलावा रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल रही। दोनों ने मौजूदा सरकार पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर अपने पति को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव से पहले हुई विपक्ष की इस पहली बड़ी रैली में विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। वहीं रविवार शाम को मेरठ में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाने की कोशिश की। रैली में विपक्षी गठबंधन ने 5 मांगें सामने रखी हैं दोस्तों। नंबर 1, चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में सामान्य अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। नंबर 2, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्यवाही रोकनी चाहिए। नंबर 3, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तुरंत रिहाई की जाए। नंबर 4, चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्यवाही तुरंत बंद होनी चाहिए। नंबर 5, चुनावी चंदे का उपयोग कर बीजेपी के बदले की भावना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल का गठन होना चाहिए। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी मैच फिक्सिंग का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पूरा विपक्ष बीजेपी की इस योजना को नाकाम करने में जुटा है। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। जिस दिन इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। उनके अनुसार जिस दिन संविधान खत्म हो गया, हमारे दिल पर बहुत बड़ी चोट लगेगी। उन्होंने कहा, यह कोई मामूली चुनाव नहीं है। यह चुनाव संविधान बचाने का, देश बचाने का, ये वंचितों और गरीबों के हक को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जिसमें मैच फिक्सिंग साफ दिख रहा है। गांधी ने आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन में मोदी जी ने अपने लोगों को रखवाया है। देश के 2 प्रमुख नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको जेल में डलवाया है। उन्होंने हमारा बैंक अकाउंट बंद करवा दिया। ये सब करवाना था तो 6 महीने पहले करते या 6 महीने बाद करते, लेकिन नहीं, ये सब चुनाव के लिए किया गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स से किए एक पोस्ट में भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाया है। उन्होंने इस पोस्ट में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतकर देश का संविधान बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर, अंपायर पर दबाव डालकर और ईवीएम के दम पर 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जबकि हकीकत में सब मिलाकर भी वह 180 पार करने की हालात में नहीं है। उन्होंने कहा, यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। वहीं मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इन लोगों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है। इन लोगों को लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना नरेंद्र मोदी ने कहा, आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। मोदी ने कहा, मोदी गरीब से तब कर आज यहां पहुंचा है और इसलिए हर गरीब का दुख, हर गरीब की पीड़ा, हर गरीब की तकलीफ मोदी भली भांति समझता है। इसलिए हमने गरीब की हर चिंता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई। हमने गरीब को सिर्फ सशक्त ही नहीं किया है, बल्कि हमने गरीब को उसका स्वाभिमान लौटाया है। मोदी ने कहा, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूछा। प्रधानमंत्री मोदी ने राम राम से अपना भाषण शुरू किया और भारत माता की जय के साथ खत्म किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस पॉइजन जहर की तरह है, अगर आपने इसे चखा भी तो आप मर जाएंगे। जो लोग तानाशाही का समर्थन करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा, संविधान है तो आपके पास रिजर्वेशन है, आपको मूलभूत अधिकार मिलेगा। अगर संविधान नहीं होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। अगर बीजेपी को संविधान बनाने का मौका मिलता तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिलता। उन्होंने कहा, हमने तो देश की आज़ादी दिलाई, देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। दिल्ली में विपक्ष की रैली को सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। ठाकरे ने कहा, हम यहाँ चुनाव अभियान के लिए नहीं हैं, हम यहाँ लोकतंत्र बचाने के लिए हैं। ये किस तरह की सरकार है, यहाँ आरोप लगाकर लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि देश मोदी सरकार के शासन में तानाशाही बन गया है। ठाकरे ने बीजेपी पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को अपने बैनर पर लगा देना चाहिए कि उसके साथ जो पार्टियां हैं वो ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग हैं। रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या उन्होंने ठीक किया? आपके केजरीवाल को ये ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख पाएंगे। आपके केजरीवाल शेर हैं, करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। सुनीता केजरीवाल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि वो इस रैली में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं और 9% आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कल्पना सोरेन ने कहा, हम आदिवासियों का संघर्ष और बलिदान का लंबा इतिहास है, हमें अपने इतिहास पर गर्व है। कल्पना सोरेन ने कहा कि देश किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता से बड़ा है। उन्होंने कहा, हमें वोट देकर लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा, आज जो यह जन समुद्र दिखाई दे रहा है वह दिख रहा है। लोग जुल्म करने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े हैं, वो ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारा देश 140 करोड़ लोगों का है। आज एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर की ओर से बनाए गए संविधान में दी गई गारंटी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र को खत्म करने की तानाशाही ताकतों ने कदम बढ़ा लिया है, उसका अंत जनता इस चुनाव में कर देगी। रैली को संबोधित करते हुए आप दल के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक स्थल है जिसने कई बार देश के इतिहास को बदला है। गोपाल राय ने कहा, जब भी देश में संकट खड़ा हुआ है यहां से बदलाव की आवाज उठी है। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है तो इसके परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। यह हम सबके लिए करो या मरो की स्थिति है। अगले 2 महीने अपने काम से छुट्टी ले लो और अपने सभी प्रयास लोकतंत्र की रक्षा में लगा दो। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने कहा, आपके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं, सबसे बड़े विपक्षी दल के खाते फ्रीज कर देते हैं, ये किस तरह का लोकतंत्र है? शहीद भगत सिंह ने इस तरह के लोकतंत्र के लिए अपने प्राणों का त्याग नहीं किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस रैली में शामिल हुई। प्रियंका गांधी ने कहा, हर साल इस मैदान में दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन होता है।
आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहते हैं। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मैं आज उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि हजारों साल पुरानी कहानी क्या है। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े तो उनके पास सत्ता नहीं थी, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। संसाधन तो रावण के पास था। उन्होंने कहा भगवान राम के पास सत्य, आशा, आस्था, प्रेम, परोपकार, धीरज, साहस था। मैं सत्ता में बैठे हुए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाना चाहती हूं कि भगवान राम के जीवन का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने सरकार के सामने इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को रखा। उन्होंने कहा, पहली मांग, भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में सामान्य अवसर सुनिश्चित कराना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ हो रही आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई की कार्यवाही को बलपूर्वक रोकना चाहिए। प्रियंका गांधी के अनुसार तीसरी मांग, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहा किया जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्षी दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद हो। पांचवी मांग, चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी द्वारा की गई जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच हो सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी बनाई जाए। लोकतंत्र बचाओ रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को बीजेपी का हिस्सा करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, आप और हम जब आवाज उठाते हैं तब मोदी जी और उनकी पार्टी एक सेल है जो परेशान करती है। उनकी पार्टी की सेल में कौन कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स विभाग है। उन्होंने आरोप लगाया, लालू जी को तो कई बार सताया गया, मुझ पर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहन पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर मुकदमा किया गया। अभी बिहार चले जाइए, हमारे कई नेताओं पर छापेमारी चल रही है। लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है। तेजस्वी यादव के अनुसार आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने का काम बीजेपी के लोग ने किया है, उनको हम बता दें कि इनकी गीदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा, मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए हैं उसी तरह हम तूफान की तरह उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। आज हम यहाँ लोकतंत्र और संविधान बचाने आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों ने पहली रैली पटना में की, दूसरी रैली मुंबई में और तीसरी दिल्ली में हो रही है। देश के कोने कोने में जहां भी हम जा रहे हैं वहां हमें जनता का साथ मिल रहा है। उनके अनुसार जिस हिसाब से देश को बांटने का काम किया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमें आपका साथ मिले। लोग नारा लगाते हैं, अब की बार 400 पार, ये उनका मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि जनता ही मालिक है। वे नारा लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही वे ईवीएम की सेटिंग हो चुकी है। देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ का निजीकरण कर दिया। हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया, आज किसान तबाह हैं, युवा परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी को किसानों से मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा से, किसानों से नहीं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो सत्ताधारी दल दिल्ली में बैठे हैं वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, आज हम दिल्ली आए हैं, सुना है दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं, दिल्ली से आज जो बाहर जा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया। जिस लोकतंत्र के लिए भारत का दुनिया में सम्मान होता था, आज उसी भारत की दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा थू थू करवाई है तो वो भाजपा के लोगों ने की है। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग से डराकर अगर किसी ने चंदा वसूलने का काम किया है तो भाजपा ने ही किया है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट बॉक्स में और अपने विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना। और अगर आप एन न्यूज़ इंडिया पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी जैसी आकृति को लाइक कर देना,